हमने जब कोनिक्स की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो हमने सोचा कि अब बारी बारी से पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को पढ़ते हैं। तो फिर हमने मेन टारगेट रखा कि सबसे सिंपल दिखने वाला कोई पैराबोला ढूंढते हैं जिसको कि स्टडी करेंगे और ओवरऑल सारे पैराबोला को सीखते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक टेक्निक लगाई जिसके थ्रू एक आर्बिट्ररी वैल्यू के टर्म में हम वो पैराबोला निकाल पाए और उसकी इक्वेशन हमें क्या मिली, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और इस पैराबोला का अब हमें सब कुछ पता है। अच्छा, कितना आर्बिट्ररी इसमें इन्वॉल्व है, एक। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हमें सब कुछ पता है। इस पैराबोला का फोकस है एट a,0, है ना। डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -a, एक्सिस है x एक्सिस, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है -a,0, वर्टेक्स है 0,0, लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज है a,2a और a,-2a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 4a, टेंजेंट एट वर्टेक्स है y एक्सिस, ठीक है। तो अब जरा सोचो तो हमने ये एक आर्बिट्ररी में जो पैराबोला निकाला उसमें टेक्निक क्या लगाया था कि जब हम एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन मान रहे हैं तो अननोन एक ही इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो अब जरा सोचो तो हमने फोकस को माना a,0 पर और डायरेक्ट्रिक्स माना x इक्वल टू -a। अब इसी को स्विच कर दो, मतलब फोकस तो कर दो -a,0 पर और डायरेक्ट्रिक्स कर दो x इक्वल टू a। तो आपको क्या फील होगा कि यही पैराबोला जो ऐसा दिख रहा है वो पलट के दिखेगा, बोलो। तो बेसिकली x विल बिकम -x, y तो y ही रहेगा, बोलो। x विल बिकम -x, ठीक है ना। तो आपको क्या फील होगा कि, बोलो हाँ है ना। ये अगर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax तो राइट साइड लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला, उसमें दो फॉर्मेट तो यही हाथ के हाथ दिख गया। हालांकि फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला पैराबोला यही है ना। अब जरा यही सोचो तो कि ये जो a,0 और x इक्वल टू -a था, अब ये सिनेरियो को जैसे आपस में स्विच किया, अब x एक्सिस को बना देते हैं y एक्सिस, y एक्सिस को बना देते हैं x एक्सिस। नहीं समझे? मतलब x y का इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हम यहां फिक्स्ड पॉइंट को रखते 0,a, है ना, और डायरेक्ट्रिक्स रखते y इक्वल टू -a, तो आप देखो आपको ये वाला पैराबोला बन जाता है ना। और उसकी इक्वेशन क्या मिलेगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा? तो बेसिकली इस वाली इक्वेशन में x और y आपस में इंटरचेंज ही तो हुए, है कि नहीं? ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लो मैं बोलूं कि आप अब 0,a और -0,-a, देखो यहां पर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये अपने पास 0,-a, सॉरी 0,-a, ये अपना a है ना। अब मैं कह रहा हूं इनको आपस में स्विच कर दो, तो जो पैराबोला आपको अपवर्ड दिख रहा है वो क्या दिखने लगेगा, डाउनवर्ड। तो क्या होगा, यहां पर x का रोल तो वही रह गया, y का रोल बन गया -y। तो क्या बन गया, ये x स्क्वायर इक्वल टू -4a। यहां फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रहा है, a, दैट इज 0,a, ठीक है। इधर यहां फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, a क्या था, -a,0। यहां पर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स a क्या था, a,0, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पैराबोला ऐसे 4 लुक में दिख सकता है, ठीक है। तो अब एक बार नए सिरे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं इन इक्वेशंस को मिटा देता हूं, पूरे को मिटा देता हूं और वापस लिखता हूं, देखना कैसे लिख रहा हूं। तो ये वाला जो राइटवर्ड पैराबोला है, ठीक है, इसकी इक्वेशन हम क्या बोल रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू
4ax, है ना। इसका फोकस कहां पर, a,0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a एंड अकॉर्डिंगली सब चीज। अगर देखा जाए तो यहां लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हुआ, 4, ठीक है। अब इस पेराबोला से जब हम इस पेराबोला पे आ रहे हैं, राइट साइड वाले पे, अरे छिप के मत बैठो, देखो लास्ट रो इधर मूव, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आप इस इक्वेशन में y को तो y ही रहने दो, x को -x कर दो, तो y को y ही रहने दो, x को -x कर दो, तो इस इक्वेशन को आप बोल रहे हो y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, और यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी 4a। लेंथ थोड़े ना बदलेगा, कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। फोकस क्या हुआ, -a,0, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया a,0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू a। दोनों ही केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है, 4a। और 4a की मजेदार बात क्या, जो यहां लिखा हुआ है वही क्या डिनोट कर रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब पैरामेट्रिक फॉर्म वर्ड सुना हुआ है, स्ट्रेट लाइन में भी यूज हुआ, सर्कल में भी यूज हुआ। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब आप एक अननोन में उस पॉइंट को मानते हो, है ना। तो सर स्ट्रेट लाइन में क्या था, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। वहां आर की एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग थी, मॉड आर क्या देता था, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। सर्कल में क्या था, सर्कल में भी मजेदार बात क्या थी, वही था x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा, बट यहां पर आर्बिट्ररी था थीटा, जहां x1 y1 है सेंटर, r है रेडियस, ठीक है। तो वैसे ही यहां भी पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करोगे तो जरा सुनना, ध्यान दो यहां पर कि इस पैराबोला पर कोई सा भी पॉइंट, एक काम करता हूं पहले मैं यहां L को यहां ऊपर लिख देता हूं, a, 2a, L के यहां पर ऊपर वाला कोऑर्डिनेट था a, 2a। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस वाले पैराबोला पर अगर आप कोई पॉइंट मानना चाहते हो, अगर आप कोई पॉइंट मानना चाहते हो या देखो यहां पे ये P लिखा हुआ है, P दिख रहा है, P लिखा हुआ है, तो P लिखा हुआ है तो पहली बात तो हमें यहां क्या पता है कि PS विल बी इक्वल टू PM, ठीक है। और आप यहां पर ये जो P है, इस P के कोऑर्डिनेट्स आप अब के बाद लर्न रखना, 80 स्क्वायर, 280, 80 स्क्वायर, 280, ठीक है। 80 स्क्वायर, 280। देखो पहले ये वाला पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जरा देखो तो। बिल्कुल कर रहा है। LHS इक्वल टू क्या आ रहा है, आर। अच्छा, हम यहां चाहते तो x को कुछ रख के y निकाल सकते थे। चलो जैसे देखो, मान लो मैं यहां पे y को रख दूं अल्फा, तो x क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4a। ये भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म ही हुआ, बट हम क्या करेंगे, शुरू से एक पैटर्न में मानेंगे, तो क्या है उसी हिसाब से आगे सारे रिजल्ट डिराइव भी होंगे। तो अपने को अब के बाद y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है, उस पर पैरामेट्रिक फॉर्म क्या मानना है, 80 स्क्वायर, 280, मतलब एब्सिसा 80 स्क्वायर, ऑर्डिनेट 280, ठीक है। अब देखो ये वाले फिगर में, इधर लेफ्ट वाले फिगर में, यहां पे भी ये पॉइंट अपना P है, इस जगह देखो ये पॉइंट अपना P है, तो हियर ऑल्सो पहली बात तो PS इक्वल्स टू क्या होगा, PM। और अब यहां पर देखो तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म P क्या मानोगे, तो देखो नहीं, सुनो तो क्या हुआ, y इज y, x इज नाउ -x, बोलो तो क्या इसका मानोगे, x इज -x, मतलब फर्स्ट याद है तो सेकंड याद है। इसका हुआ 80 स्क्वायर, 280, तो इसका हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म -80 स्क्वायर, 280, ठीक है। अब एक मजेदार बात और सुनो, तो अगर मैं यहां आपको PS निकालने कहूं तो यूजुअली क्या होता है, मतलब ये तब की बात है जब P 80 स्क्वायर, 280 है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको PS निकालने कहूं तो यूजुअली आपको सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले का थॉट आता है, बट पैराबोला में मेक श्योर अगर आपको पैराबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस चाहिए, यानी कि PS चाहिए, तो आपको PS कभी नहीं सोचना है, आपको
पीएम सोचना है। और देखो पीएम सोचना कितना सिंपल है। पीएम का मतलब ये हुआ, अब आप देखो तो इतना डिस्टेंस क्या है, ए है, इतना डिस्टेंस ए है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होगा जो पी का एब्सिसा है, नहीं समझ आए, ये डिस्टेंस क्या होगा जो पी का एब्सिसा है। तो आपको यहां मजे से ये जो पीएस है इट इज एक्चुअली पीएम, और इस पीएम को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, AT स्क्वायर प्लस ए। अच्छा, कहीं भी जो हम ए यूज कर रहे हैं वो ए ऑब्वियस सी बात है क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये अपने पास पीएस जो है अगर कभी जरूरत पड़ी तो पीएस को हम हमेशा पीएम के थ्रू निकालेंगे, और इस वाले पर्टिकुलर पैराबोला के लिए क्या आया, पीएस जो कि पीएम है, और पीएम ही क्या है, AT स्क्वायर प्लस ए। मतलब इसको हम कहा करेंगे एब्सिसा प्लस ए। जिस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस चाहिए इट विल बी उस पॉइंट का एब्सिसा प्लस ए। अब यही बात अगर यहां पे करें सेकंड फिगर में, तो जरा देखो यहां पर क्या होगा। अगर हमें पीएस चाहिए तो पीएस इज एक्चुअली पीएम, और पीएम ध्यान दो, तो ये क्या है ए, और ये फिर से क्या है इसका एब्सिसा, ठीक है ना। तो इसका एब्सिसा का माइनस साइन, बोलो इसका एब्सिसा का माइनस साइन। तो यहां पर आपको ये पीएस हियर ऑल्सो क्या दिखेगा, पीएस इज एक्चुअली पीएम, हियर ऑल्सो पीएस इज एक्चुअली पीएम, और ये कितना होगा, सेम लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, AT स्क्वायर प्लस ए ही होगा, ठीक है। अब देखो, अब जब यहां से आए तो देखो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन अगर हमें चाहिए तो इस वाले इक्वेशन में जहां x है वहां लिख दो y, और जहां y है वहां लिख दो x, ठीक है। तो यहां पर ये इक्वेशन अपने हम लिख देंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। अब इसमें देखो अपने पास इसका फोकस हो गया 0, a, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया 0, -a एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे हम इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लर्न किए AT स्क्वायर 2AT, तो इसका लिखते वक्त क्या करेंगे, x बन जाएगा y बन जाएगा x। तो यहां पर ये जो अपना पॉइंट P है ना, तो इस P के आप कोऑर्डिनेट्स क्या मानोगे, बोलो क्या मानोगे, 2AT, AT स्क्वायर, है कि नहीं। और अगर यहां हमें PS की जरूरत पड़ी तो इट इज एक्चुअली PM, और देखो तो जरा यहां PM कितना होगा, ये PS चाहिए तो ये PM है, तो ये क्या होगा जरा देखना, तो इतना और प्लस A। अब इतना क्या हुआ, P का ऑर्डिनेट, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया वंस अगेन, कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, लेंथ पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, AT स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखो तो ये वाले पैराबोला को अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बन गया है, इस वाले लेफ्ट वाले पैराबोला का x बन गया है, अब नहीं x तो रहा x, y बन गया है -y, x तो रहा x, y बन गया है -y। तो आपको ये वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या दिख रही है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। और यहाँ अगर हमें ये PS चाहिए तो फिर से ये PS क्या होगा, PM, ठीक है ना। और PM कुछ मज़ेदार दिखा, सेम आएगा, क्या इतना पार्ट क्या है A, और इतना पार्ट क्या है AT स्क्वायर, क्योंकि -AT स्क्वायर तो नीचे हुआ ना, तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, क्या बोलोगे, हेयर ऑल्सो PS विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू PM, और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, AT स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। तो जैसे ही हम ये वाली बात समझ गए तो अब मैं एक बार को आपको यहाँ ये पैरामेट्रिक फॉर्म की समरी वापस लिखाता हूँ। क्या होगा, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है तो इस पर हम एक पॉइंट P मान सकते हैं, AT स्क्वायर 2AT। अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax है
तो इस पर हमें कभी भी एक अननोन में पॉइंट मानना है तो हम मानेंगे -80² कॉमा 280। अगर x² इक्वल्स टू 4ay है तो इस पर हम पॉइंट P मानेंगे 280, 80², है ना। और अगर x² इक्वल्स टू -4ay है तो यहाँ पर हम ये जो पॉइंट मानेंगे 280, -80²। और एक मज़ेदार बात क्या आया, इन चारों ही पैराबोलाज में PS का जो फॉर्मूला हुआ इट इज़ एक्चुअली 80² + a। कभी भी ज़रूरत पड़ी PS की, मतलब P का S से, जहाँ S क्या है, फोकस, S इज फोकस, P का S से डिस्टेंस अपना आएगा 80² + a। ठीक है, तो ये हमने इस स्लाइड के थ्रू क्या किया, तो पैराबोला को मिनिमम आर्बिट्ररी वैल्यूज में स्टडी किया। पैराबोला को मिनिमम आर्बिट्ररी वैल्यूज में स्टडी किया। ठीक है, और वो मिनिमम आर्बिट्ररी वैल्यू क्या था, 1। अब फिर हम दिमाग लगा रहे हैं आगे की चीजों पे। अच्छा होगा क्या, यहां से अब हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला ढूंढ चुके हैं, जिसको कि जैसे ही अब पैराबोला को अंदर घुस के स्टडी करेंगे तो उसी के थ्रू करते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो अब ऐसी ही चीज हम एलिप्स में भी ढूंढना चाहेंगे और हाइपरबोला में भी ढूंढना चाहेंगे कि भाई मिनिमम आर्बिट्ररी वैल्यूज में काम चल जाए। ठीक है, तो जरा देखो क्या किया मैंने। अब देखो हेडिंग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला। मतलब हम कोशिश क्या करने वाले हैं कि मिनिमम अननोन्स में एक एलिप्स या हाइपरबोला को कैसे मान ले, है ना। जबकि लास्ट क्लास में हम सीखे थे कि एलिप्स या हाइपरबोला को मानने के लिए हमें 5 अननोन्स की जरूरत पड़ती है, याद है? है ना। क्या क्या, वो अल्फा बीटा फोकस, y = mx + c का m और c लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, और इसेंट्रिसिटी e। 5 चीजें होंगी तब एलिप्स आएगा। ठीक है ना। तो अब हम यहां अननोन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट e बी द let E be the eccentricity. Let E be the eccentricity. Let E be the eccentricity. एलिप्स होगा तो एलिप्स, हाइपरबोला होगा तो हाइपरबोला। तो अगर हम फोकस को रख दें AE, 0, बहुत ध्यान से समझना ये बात। अगर हम फोकस को रख दें AE, 0 पे और डायरेक्ट्रिक्स को रख दें x = a/e पर, अगर हम फोकस को रख दें AE, 0 पर और डायरेक्ट्रिक्स को रख दें x = a/e, ठीक है ना। तो आप देखो यहां से क्या होगा। मैंने अब सोचा कि चलो एक ऐसे एलिप्स या हाइपरबोला की इक्वेशन निकालते हैं जिसका इसेंट्रिसिटी तो है E, फोकस है AE, 0 और डायरेक्ट्रिक्स है x = a/e, है ना। तो क्या होगा, डेफिनेशन लेके चलते हैं, PS = E × PL। ठीक है, अब PS यहां से निकालो, तो हमने P को H के मान रखा है, तो PS का मतलब क्या हो गया, H - AE का स्क्वायर का रूट और E और PM, तो HK से इस पर डालेगा परपेंडिकुलर की लेंथ, तो HK से इस पर डालेगा परपेंडिकुलर की लेंथ, तो क्या हो जाएगा, H - AE का मॉड अपॉन 1। ठीक है, अब पता है ये a/e मानने का फायदा क्या है, थोड़ा सा भी यहां आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ, तो E तो कट गया और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग कर दो तो ये क्या बना, H - AE का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, H - AE का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल्स टू E कट के ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, EH - A का स्क्वायर। ठीक है, और अब इसको प्रोसीड करते हैं, तो इसको प्रोसीड करोगे तो क्या हुआ जरा देखना, H स्क्वायर है ना -2AEH
प्लस के स्क्वायर तो कॉपी कर लिया, और इधर देखो ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2AH। कुछ अच्छा फील हुआ? कुछ कुछ कट रहा है, ये दोनों उड़ गया, ठीक है, 2AH उड़ गया। अब देखो एच स्क्वायर वाली चीज को एक साथ रखो तो ये देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस के स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को नीचे खींच लो, तो नीचे खींचोगे तो एच स्क्वायर के साथ जब ये आएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, है ना, और प्लस के स्क्वायर के साथ आ गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और इधर क्या है 1, ठीक है। तो हम यहां से कहेंगे देयरफॉर लोकस ऑफ पी इज, जरा देखना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, जहां एच है वहां एक्स रख दिया, जहां के है वहां वाई, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सुनो, अब ये जो हमने इक्वेशन निकाला, ठीक है, ये अगर E की वैल्यू, बहुत ध्यान समझना, नेक्स्ट 5-10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर E की वैल्यू 0 से 1 लेंगे तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एलिप्स। कैसा एलिप्स, जिसका फोकस है AE, 0 पर और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू ए बाई लाइन। बोलो है ना, फोकस है AE, 0 पर और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू ए बाई लाइन, ठीक है। और अगर E ग्रेटर देन 1 है तो सेम इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, जिसका फोकस वही AE, 0 पर होगा और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई होगा। तो मतलब सेम इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ E विल रिप्रेजेंट a hyperbola sometimes और an ellipse sometimes, डिपेंडिंग अपॉन कि E1 से बड़ा है कि E1 से छोटा है। अब एक मजेदार सा ऑब्जर्वेशन देखो, अब मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो कि, अब ये बात बहुत ध्यान से सुना, मान लो अगर हम यहां ये कोऑर्डिनेट लेते माइनस AE, 0 और ये लाइन लेते x इक्वल टू माइनस ए बाई, ठीक है, तो कहां कहां फर्क पड़ता, तो यहां प्लस आ जाता, बोलो, यहां प्लस आ जाता, बोलो, तो यहां प्लस आ जाता, यहां प्लस आ जाता, यहां प्लस आ जाता, यहां प्लस आ जाता, क्या देखा, फर्क ही नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम आता। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओ तो यहां पर लाइन और फिक्स पॉइंट तो बदल चुका है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब एक ही एलिप्स का 2 सेट ऑफ फोकस होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 डायरेक्ट्रिसेस होंगे, एंड सेम इज वैलिड फॉर हाइपरबोला। तो जब आप ये वाली बात समझे, ये प्लस प्लस वाली बात, अब कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं यहां से एक बार को तो हटा रहा हूं, तो आपने यहां से पता है क्या सीखा, हाँ, आपने यहां से पता है क्या सीखा कि इफ द फोकस इज एट माइनस AE, 0, है ना, एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू
माइनस ए बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, देन ऑल्सो द सेम, then also the same locus is obtained, then also the same locus is obtained. तो यहां से क्या मैनिपुलेट हुआ कि therefore an ellipse or a hyperbola will have two set of foci मतलब फोकस का प्लूरल, ठीक है ना, two set of foci and their corresponding directrices, two set of foci and their corresponding directrices, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको यही बात शेप से भी फील कराता हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे इस बात को समझो, मान लो मैंने यहां पे x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, बहुत ध्यान से समझना, मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, ठीक है। तो आप एक काम करो, दोनों बातें बारी बारी से समझाता हूं, ठीक है। एक काम करते रहो, अब शेप को फील करते हैं, ठीक है ना, एलिप्टिकल और हाइपरबोलिक शेप को। तो मान लो कि मैं बोलूं कि इसेंट्रिसिटी अपने है 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच है, और यहां से हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को कॉपी मार लेते हैं, देखो अब आप यहां पर आप यहां पर दो चीजें, ए अपना पॉजिटिव है, ए अपना क्या है, पॉजिटिव है, ऑब्वियस ही बात है, ए पॉजिटिव है। तो आप यहां पर ए कॉमा 0 को डिनोट करो, ठीक है ना। तो ए कॉमा 0 को डिनोट करोगे तो मान लो यहां पर कुछ एस है विच इज ए कॉमा 0। तो सोच के देखो ए बाई ई क्या होगा, ए से छोटा कि बड़ा, बड़ा। ई हाफ टाइप की चीज है, ई मान लो हाफ है, तो ए हुआ ए बाई 2, तो ए बाई क्या हुआ 2a। ई अगर 1/3 है तो ए हुआ a बाई 3, तो a बाई क्या हुआ 3a। तो आप देखो आपको यहां पर ये जो a फील होगा वो क्या फील होगा, a बाई ई कॉमा 0, दिस विल बी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और यहां पर चलो रेड से बना लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, अभी बहुत मजेदार होने वाला है, ध्यान से देखना। तो फोकस अगर ये है तो डायरेक्ट्रिक्स ये है। अब अगर देखा जाए तो माइनस ए कॉमा 0 सिमेट्रिकली इधर होगा, माइनस ए कॉमा 0 सिमेट्रिकल इधर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप मान लो कुछ एस डैश, क्या बोल रहे हो, माइनस ए कॉमा 0 है कि नहीं, और वैसे ही सिमेट्रिकली ए डैश फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, माइनस ए बाई ए कॉमा 0, ठीक है। तो आप देखो यहां पर आपको फोकस और कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिसेस दिख गए, फोकस और कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिसेस एक साथ दिख गए। अब जरा फेस शेप को पकड़ते हैं, मतलब पाथ, एलिप्टिकल पाथ। तो सबसे पहले वर्टेक्स से सोचो, है ना। तो यहां आपको अंदर कहीं ऐसा पी फील होगा, ठीक है ना, सच दैट ये पीएस का रोल प्ले करेगा, ये पीएम का रोल प्ले करेगा,
बोलो, ठीक है। और ये रेशियो क्या होगा, E:1। PS का रोल प्ले करेगा, ये PM का रोल प्ले करेगा, और ये रेशियो क्या होगा, P:1। और P S से पास होगा, A से दूर होगा, ठीक है। एंड सिमिलर कहानी फॉर सिमेट्रिकल ईदर, बोलो क्या, ये PS का रोल प्ले करेगा तो ये PM का रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये भी सेट फोकाई डायरेक्ट्रिक्स वैलिड है ना। तो आप सोच के देखो, आपको यहां पे जो पाथ नजर आएगा वो इधर से कुछ ऐसा चला। अब ये जैसा चलेगा ना, वैसा ही सिमेट्रिक इधर भी चलेगा, वैसा ही सिमेट्रिक नीचे भी चलेगा, बोलो। तो आपको यहां पर जो फील हुआ, पता है क्या फील हुआ, ये आपको एलिप्टिकल पाथ फील हो गया। बोलो हाय ना, ये आपको एलिप्टिकल पाथ फील हो गया। एक काम करते हैं, यहां से इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। S अपने पास क्या हो गया, AE,0, ठीक है। और अब देखो यहां पे फील क्या लेना है कि इस पर कोई सा भी पॉइंट जब आप P लोगे तो ये PS और ये PM, ये PS और ये PM, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डाला है ना, ये अपने पास होगा क्या, आप कहोगे PS/PM इज ऑलवेज E। हमेशा PS छोटा होगा, PM बड़ा होगा, है ना। और बिल्कुल उसी तरीके से, इनफैक्ट आप अगर मजेदार बात देखो तो यहां से इसको अगर PS' ले रहे हो तो इसी का इधर वाला एक्सटेंडेड पार्ट किसका रोल प्ले कर देगा, PM का, मतलब PM' का, है ना। मतलब अगर इधर हम, अरे बात नहीं, अगर हम इधर PM' कहें तो यहीं से हम यही PS'/PM' भी क्या कह रहे हैं, E:1। तो ये बेसिक फील आया अपने एलिप्स के शेप का। एक मजेदार बात क्या, कि यहां पर इक्वेशन तो सेम है, चाहे हम एलिप्स ले चाहे हाइपरबोला। अब सेम इक्वेशन को अगर हम आगे हाइपरबोला के लिए चिपकाएं, सुना ध्यान से, कैसे E की वैल्यू से पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, अब वो देखते हैं। तो अब सेम इक्वेशन हम यहां पर ले रहे हैं और इसको हाइपरबोला के लिए विजुअलाइज करते हैं। तो यहां पर देखो, देखो हाइपरबोला के लिए विजुअलाइज करते हैं तो यहां पर क्या होगा, आप देखो सेम इक्वेशन की बात हो रही है। अब इस बार हमने क्या किया, इसेंट्रिसिटी को ले लिया 1 से बड़ा। अच्छा 1 सेकेंड, यहां पर A तो पॉजिटिव है ही। तो आप देखो जरा, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब कहीं पर हमने मान लो लिया ये S, ठीक है, AE,0। अब ये बताओ A/E AE से छोटा कि बड़ा, छोटा। जैसे E को लो कुछ 3 तो AE हो गया 3A, तो A/E क्या हुआ, A/3, बोलो, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, आप देखो यहां पर क्या होगा, आपको इधर कहीं ये दिखा A, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या बोल रहे हो, A/E,0। इधर कहीं आपको दिखा A, ठीक है। और यहीं पे आपका ये, रुको एक सेकंड, ठीक है, यहीं पे आपका ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। यहां से परपेंडिकुलर लाइन चला देते हैं, ये अपना हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है।
अब देखो इधर सिमेट्रिकली यहां पे अगर आप s को जितना दूर ये है उतना ही दूर इधर लेते हो और आप बोलते हो s डैश, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, और इसी का एक सेट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिकली इधर जितना दूर उधर है उतना ही दूर इधर, ये a, और इस बार क्या बोलोगे -a/e, 0, ठीक है, और यहां पर एक और सेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल गया। अब देखो, अब हाइपरबोलिक शेप को पकड़ो, तो हाइपरबोलिक शेप कैसा चलेगा सोचो जरा। तो पहली बात तो यहां पर अंदर कहीं एक पॉइंट होगा जो कि वर्टेक्स होगा, बोलो, और एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इसके लिए ये PS होगा, ये PM होगा, बोलो, तो ये S से ज्यादा दूर होगा, A के पास होगा, PS बड़ा PM छोटा, है ना। तो आपको यहां एक वर्टेक्स मिलेगा, और अब आप सोचो PS PM, PS बड़ा PM छोटा, बोलो, तो आपको यहां ये पाथ ऐसा फील होगा, दिख रहा है। और अब ये अगर मिल गया तो सिमेट्रिकली नीचे भी जाएगा। पहले पाथ विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? सोचो मैं क्या कह रहा हूं, PS PM PS PM PS PM, बोलो, ठीक है। अब जैसा इधर मिला वैसा ही नीचे, तो अगर हम देखें तो अपने को ऐसा क्या फील हो रहा है, ये कुछ ऐसा, ऐसा चलता हुआ। अच्छा, एक बार को अभी ये पैराबोलिक जैसा दिख रहा है, बट इसका पैराबोलिक शेप से कोई कनेक्शन नहीं है। ये हम जब इसके डेप्थ में घुसेंगे तो हमें ये बात समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब जैसे ये हमें मिला, ठीक है, ऐसा ही एक सिमेट्रिक शेप, जैसे थोड़ा अच्छा बनाता हूं, रुको, देखो, जैसा हमें ये मिला ऐसा ही एक सिमेट्रिक शेप इधर भी मिल जाएगा। बात समझ रहे हो कैसा हो जाएगा? देखो, ये ऐसा उतने ही दूर पे सिमेट्रिकली, बोलो ना, है ना, ठीक है। तो ये हमें किसका शेप मिल गया? हाइपरबोला का शेप मिल गया, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या फील हो रहा है कि भाई इस पर अगर कोई पॉइंट P है, अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो ये अपना, रुको, अगर कोई पॉइंट यहां P है तो ये अपना PS का रोल प्ले करेगा, और ये पार्ट PM का रोल प्ले करेगा, ठीक है, ये पार्ट PM का रोल प्ले कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसी को S डैश से मिला दो, है ना, ये क्या हुआ, रुको फिर से करते हैं, इसी को अगर आप S डैश से मिला दो, दत्यार, हाँ, S डैश से मिला दो, तो आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो PM डैश दिखेगा वो कहां दिखेगा भाई? फोकस अगर S यूज करोगे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया A पर, और फोकस अगर S डैश यूज करो तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया -A/, मतलब A डैश पर, ठीक है ना, यहां पर A डैश है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये कुछ M डैश मिला, और हियर ऑल्सो वन थिंग वी आर श्योर, जैसे यहां पे हमने कहा ना कि PS/PM, तो यहां भी PS/PM कितना है, E है ना, और PS डैश बाई PM डैश ये भी E है। तो देखो, हमें एक बेसिक आइडिया एलिप्टिकल शेप का और हाइपरबोलिक शेप का मिल चुका है, ठीक है। और मजेदार क्या है कि वही इक्वेशन
वही इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ ई इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स और अ हाइपरबोला। और देखो सारी कहानी ई के वैल्यू के हिसाब से पलट गई। वहां वैसा फिगर का शेप फील आ रहा है, यहां ऐसा फिगर का फील आ रहा है। तो एक बार को हमें यहां से बेसिक आइडिया ऑफ एलिप्टिकल शेप और हाइपरबोलिक शेप तो हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से मैं वापस उस इक्वेशन को कॉपी मारता हूं जो हमने यहां डिराइव किया है। देखना ध्यान से, तो इस वाले इक्वेशन के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि अपने ई जो है वो 0 से 1 के बीच है, तो इसका शेप कैसा दिखा? एलिप्स। लास्ट रो ध्यान दो इधर, इसका शेप दिखा एलिप्स। ठीक है ना। अब यहां पे मैं एक दिमाग लगाता हूं, सुना ध्यान से। ये जो इक्वेशन है ना, इसको और थोड़ा मैं बेटर लुक देना चाह रहा हूं। ठीक है ना, मैं अभी इस लुक से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मतलब इसको बेसिकली हम ये जो माने, अपना पर्पस क्या था कि जो एलिप्स या हाइपरबोला की इक्वेशन बने उसका फॉर्मेट सिंपल हो, जिसके अंदर घुस के स्टडी किया जा सके। जैसे पैराबोला का बहुत ही सिंपल बन गया, तो ये अभी उतना सिंपल तो नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसको और सिंपल लुक देने का अपन ने एक रास्ता निकाला कि मान लेते हैं ये जो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, ये कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी। ठीक है। अरे लास्ट रो तुम आई कांटेक्ट में रहो, है ना। ये कोई ना कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो 1 से छोटी चीज है। तो हम इसको मान लेते हैं कुछ बी स्क्वायर, अपनी तरफ से मान लिया। कुछ अच्छा फील हुआ इसके जो, हाँ नींद काटो तुम, इसके इक्वेशन का लुक और बेटर हो गया। कैसा दिखने लगा? तो ये मानते ही हमें ये एलिप्स दिखने लगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, और अगर रिकॉल करो तो ये फॉर्मेट हमें दिखता रहता है। तो मैं पहले ये बोल के काम चला लेता था कि देखो ये एलिप्स है, यहां से फील भी हो रहा है कि क्यों एलिप्स है। ठीक है। तो यहां से अब के बाद ये जैसे ही देख रहे हैं तो हमें क्या फील हो रहा है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स। ठीक है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, यहां हर हाल में ए बी से बड़ी चीज है, ए बी से बड़ी चीज है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहां से आप ये जो पार्ट है इससे एसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर सकते हो। देखो क्या, दो तीन फॉर्मेट होते हैं। तो एक फॉर्मेट होता है, हम बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये भी फॉर्मेट चलता है। ठीक है। और यहीं से अगर देखो तो हम यहां से ई, देखो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, अरे बात नहीं, ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मेट आ रहा है, देखो क्या, कि ई इज रूट के अंदर जो चीज घेरे में डाल दे रहा हूं वो लर्न होना चाहिए। तो मतलब अपने को अब के बाद ये जो एलिप्स दिख रहा है उसकी इसेंट्रिसिटी अगर चाहिए, सबसे पहले तो ये श्योर होगा कि ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और उसकी जो इसेंट्रिसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या बना, रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको अभी कभी लर्न करिए, रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या क्या हमें पता है पहले से, इसका फोकस है एस और एस डैश पर। तो आपको एस का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, ए कॉमा 0, एस डैश का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, बोलते जाना। ठीक है। यहां पर ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस दिख रहे हैं ए और ए डैश। तो ए दिख रहा है और ए डैश दिख रहा है माइनस ए बाई ई कॉमा 0। ठीक है। फिर देखो
यहां पर अगर देखा जाए तो, अरे मैंने यहां ये गलत लिख दिया है ना, ए डैश, ठीक है। अब देखो यहां पर ये हुआ इसका वर्टिसेस, कितने वर्टेक्स हुए? 2। वर्टेक्स की पहचान क्या है? कर्व जहां एक्सिस को मीट करे। इनफैक्ट यहां पे पहले हम एक्सिस ही लिख लेते हैं। तो एक्सिस की पहचान क्या होती है? फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर, वो एक्सिस की पहचान होती है। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो यहां एक्सिस का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू 0। इसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। y इक्वल टू 0 ब्रैकेट में एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वर्टिसेस क्या हुए? वर्टिसेस हुए, वर्टिसेस हुए v और v डैश। तो v हो गया अपने पास। अब देखो वर्टिसेस के लिए क्या करो तो जरा देखना, तो इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में देखो जरा, हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में जरा x को 0, सॉरी x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो y को 0 डालो तो देखो क्या हो रहा है, x आ रहा है a और माइनस ए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब v का कोऑर्डिनेट हो गया a, 0 बोलो, और v डैश का कोऑर्डिनेट हो गया -a, 0, ठीक है। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात, जरा इसमें x को 0 डालो तो देखो क्या हो रहा है, तो y हो गया b और -b। मतलब अगर मैं इस पार्ट को कुछ बोल दूं b और इसको बोल दूं b डैश, तो आपको इसका कुछ खास नाम नहीं है ना, तो हम यहां पर b के कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं 0, b और b डैश के कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं 0, -b, ठीक है। अब यहां से दो नई बातें, एक होगा मेजर एक्सिस, किसी एलिप्स का मेजर एक्सिस, तो ये जो वर्टिसेस का जो जॉइन है इसका नाम पड़ा मेजर एक्सिस, और ये जो है इसका नाम पड़ा माइनर एक्सिस। तो आपको यहां पर मेजर एक्सिस मतलब हो गया v डैश, और इसकी लेंथ कितनी दिख रही है? 2a। ऐसे ही माइनर एक्सिस क्या हो गया? b डैश, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2b, है ना। और यहां पे अब एक लाइन लिख रहा हूं, बोथ आर कंबाइनली कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को एक साथ हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों ने जहां मीट किया उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ द एलिप्स आप बोलोगे C, और वो क्या हो गया इस फिगर के हिसाब से 0, 0। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो मिस कर ही गए, यहां पे डायरेक्ट्रिसेस, तो डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट्रिसेस हो गया, एक तो x इक्वल टू a बाई, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा x इक्वल टू, मतलब फोकस s लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स हुआ x इक्वल टू a बाई, फोकस s डैश लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स हुआ x इक्वल टू -a बाई। तो इसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिप्स, ठीक है ना। अब ये अपने को 3 बार 4 बार गो थ्रू होना है, चाहो तो लिख के देखो, है ना। रटने की चीज है क्या, सब फील हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये इसमें एकदम एक्सपर्ट होना है कि एलिप्स देखे और सारी बातें खटाखट एकदम पहचान लेंगे, सारी चीजें जो बोला तुरंत पकड़ लेंगे,
आ रही बात समझ में? अब देखो इसमें अगर एक बात देखी जाए तो यहां पर जो लेटस रेक्टम होगा यहां 2 होगा। क्यों? लेटस रेक्टम का डेफिनेशन क्या था, याद करो। लेटस रेक्टम का डेफिनेशन था फोकस से पास करने वाला डबल ऑर्डिनेट, या वैसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस से हो परपेंडिकुलर। तो आपको यहां पर आपको यहां पर जो लेटस रेक्टम दिखेगा वो, उसको उधर एक्सटेंड कर दूं तो ये एल एल डैश ही तो दिख रहा है, एल और एल डैश, है ना। तो जरा देखना तो यहां पे नाउ इफ वी आर इंटरेस्टेड कि ये एल एल डैश का, अच्छा जैसा इधर दिखा वैसा ही यहां भी दिख जाएगा, तो वो तो एक निकाल लिया तो दूसरा अपने आप दिखेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर आपको एल एल डैश जैसे ही दिखा तो आप यहां पर एल एल डैश के एक्सट्रीमिटीज लिखना चाह रहे हो, एल एल डैश के एक्सट्रीमिटीज लिखना चाह रहे हो। तो जरा देखो हम इस वाली इक्वेशन में, तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन में देखना, इस वाली इक्वेशन में जरा x को a डाल के देखो। क्यों a डाल रहे हैं बताओ? l का एब्सिसा तो a ही होगा ना, l का एब्सिसा a ही होगा, ऑर्डिनेट देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट l डैश का भी एब्सिसा a ही होगा, हम ऑर्डिनेट देखना चाह रहे हैं। तो जैसे ही इस इक्वेशन में आप x को a ही डालोगे, तो x को a ही डालोगे तो देखो यहां से क्या हुआ, a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस इक्वल्स टू 1। तो जरा देखो यहां से हम y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, और जरा देखो तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर को यहां से क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर को हमने लिख दिया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो तो y की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर बाई ए, या फिर व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब यहां पर इसको बोलोगे बी स्क्वायर बाई ए, है ना। ऐसे यहां पर इसको बोलेंगे माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो अब बताओ तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना दिखा, ऊपर भी बी स्क्वायर बाई ए, नीचे भी बी स्क्वायर बाई ए, तो कितना, तो यहां पर लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर टू बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। अब जरा देखो जैसे ही हमें यहां पर, एक काम करते हैं यहां भी दूसरा पेज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे ही यहां पर हमें कोई एलिप्स दिखा, जैसे यहां पर हमें कोई एलिप्स, देखो हमें कहा गया कि इस एलिप्स का सब कुछ पहचानो, है ना। एलिप्स क्या है अपना, ढंग से लिख देता हूं, एलिप्स है अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1। अब इसका हमें सब कुछ पहचानने कहा गया। देखो कैसे पहचानेंगे फटाफट से। हमें सबसे पहले यहां क्या दिखा, ए स्क्वायर विच इज, फिर दिखा विच इज 3, अरे ध्यान दो, फिर हमने निकाला इसेंट्रिसिटी विच इज रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि ये हो गया रूट के अंदर 1 माइनस 3/4 यानी कि हाफ, ठीक है। और हाफ आते ही एक तो हम निकालते हैं ए, है ना। तो ए ही हो गया अपने पास कितना, ए ही हो गया अपने पास 2 इंटू हाफ यानी कि 1, बोलो। और ए बाई ए कितना हुआ, ए बाई हुआ क्या 2 अपॉन हाफ यानी कि 4, और एक निकाल लेते हैं 2b स्क्वायर बाई ए। यही तो 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2b स्क्वायर बाई ए का मतलब कितना हो गया 3, 2 तो कट गया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से बारी बारी से सारा लिखते चले जाते हैं, जैसे एस एस डैश
तो एस हो गया क्या 1,0, एस डैश हो गया -1,0, ये क्या हो गया फोकाई, ठीक है। और फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास ये हो गया ए और ए डैश, तो ये ए हो गया कितना 4,0, ए डैश हो गया -4,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस क्या हो गया, x इक्वल टू -4 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और x इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4। अरे ध्यान दो, वर्टिसेस v और v डैश, v डैश, वर्टिसेस क्या हो गया, वर्टिसेस क्या v, क्या a की वैल्यू कितनी है अपनी 2, तो 2,0 और v डैश -2,0। अच्छा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,√3, 0,√3 और 0,-√3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया वी डैश, विच इज एक्चुअली 2a, यानी कि 4, है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, ये हो गया bb डैश, विच इज एक्चुअली 2b, कितना हो गया 2√3, और लेंथ ऑफ LR कितना हो गया 2b²/a, कितना है 3। तो देखो क्या मस्त तरीके से हम इस एलिप्स का सब कुछ देख लिए, ठीक है। इसी के यूज टू होना है। अब आप देखो, आपको तुरंत यहां से एक बात समझ में आएगी कि ये आपको एलिप्स ऐसे फ्लैट दिख रहा है ना, जिसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये वर्टिकल भी तो हो सकता है, कब, जब x वाला पार्ट छोटा हो जाए, y वाला पार्ट बड़ा हो जाए। तो इसको हम यूं समझते हैं कि सोच के देखो, अगर इसी इक्वेशन में सारे x को y बना दें और सारे y को x बना दें, तो वो एलिप्स कैसा बनेगा, वर्टिकल। तो आप देखो यहां से आपको, आप देखो तो यहां से आपको वंस अगेन a ग्रेटर देन b है, इस रिलेशन में कोई बदलाव नहीं है, वही इस रिलेशन में भी कोई बदलाव नहीं है, बस कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, लेंथ वही रहेगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कुछ ऐसे क्या होगा, तो जरा देखो यहां पे साइड से लिखते चले जाते हैं सारे। तो आप देखो यहां पर फोकाई S, है ना, क्या हो जाएगा 0,a और 0,-a। अच्छा, तो दोनों में मेन फर्क क्या हुआ, कैसे पकड़ोगे कि वर्टिकल एलिप्स है। तो अगर y² के नीचे का हिस्सा बड़ा है तो वो वर्टिकल एलिप्स है, बोलो। और अगर x² के नीचे का हिस्सा बड़ा है तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और जो बड़ा वाला है वही a² की पहचान है ना। तो जो बड़ा वाला है उसी को हम हमेशा a² लेके चलेंगे। तो अब जैसे यहाँ s हो गया ऐसा, ठीक है। अच्छा, b क्या हो जाएगा 0a, v डैश 0,-a, a क्या हो जाएगा 0,a/e, a डैश क्या हो जाएगा 0,-a/e। सेंटर यहाँ वही है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम, कोई भी लेंथ में बदलाव होगा क्या, बिल्कुल नहीं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हुआ, वही वी डैश, कितना हो गया 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो गया bb डैश, कितना हो जाएगा 2b। b के कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे
बी कॉमा ज़ीरो, बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, माइनस बी कॉमा ज़ीरो, और लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर क्या बोलोगे, वही 2b² / a। अच्छा, मज़ेदार क्या रहा, ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बदला है, ये सेम है। अब जैसे ही आप इस बात में एक्सपर्ट हुए, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्ट्रिसेस यहां पर ये यहीं पे लिख देता हूं। डायरेक्ट्रिसेस क्या बनेंगे, डायरेक्ट्रिसेस क्या, एक बनेगा y = a/, और एक बनेगा y = -a/। अब देखो कैसे पकड़ में आएगा कि ये वर्टिकल एलिप्स है। देखो अब यहां क्या लिखा हुआ है, रुको मैं वापस लिख देता हूं, x² / 9 प्लस क्या दिखा, क्या दिखा, x² के पहले तो राइट साइड 1 होना चाहिए। अब x² के नीचे का पार्ट छोटा है, y² के नीचे का पार्ट बड़ा है, तुरंत पकड़ में आए कि ये तो वर्टिकल एलिप्स है। अब इसका सब कुछ अगर पहचानना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ a² पहचान लेते हैं, कितना हुआ 25, b² क्या हुआ 9, इसेंट्रिसिटी वंस अगेन रूट के अंदर 1 - b² / a², है ना। ये हो गया अपने पास कितना, इधर लिख लेता हूं, रूट के अंदर 1 - 9/25 यानी कि 4/5। अब तुरंत यहां पर एक तो a ही लिख लेते हैं, तो a ही हो जाएगा 4, बोलो, और a/e तो 5/4/5 यानी कि 25/4, और एक 2b² / a, तो 2b² / a तो क्या हो गया 2 × 9/5 यानी कि 18/5। तो LR की लेंथ कितनी हो गई, है ना। अब बारी बारी से सब लिखते जाते हैं, ठीक है, सॉरी 18/5, ठीक है। तो LR की लेंथ हो गई 18/5। अब जैसे क्या, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, 5/4/5 ना, इसेंट्रिसिटी अपना क्या है 4/5 ना, तो 5 जाके क्या बनेगा 25। तो अब देखो फोकस S AE, 0 यानी कि सॉरी 0, a यानी कि 0,4 0, -4। डायरेक्ट्रिसेस y = 25/4 और y = -25/4। v क्या हो जाएगा 0,5 v डैश 0, -5 b क्या हो जाएगा 3,0 b डैश -3,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अच्छा सेंटर हर केस में क्या है, वही 0 है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस VV डैश, मेजर एक्सिस विच इज VV डैश कितना 10, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विच इज VB डैश यानी कि 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आज हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स से जान पहचान हुई, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।